खबर देंगे आपको भारतीय फौज की जुमेरात की रात जफरवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने जफरवाल सेक्टर में पहले कॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। भारतीय फोर्स ने बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया, जिससे शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। एक तरफ भारत के अंदरूनी रौले खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब भारत दरअंदाजी से भी बाज नहीं आ रहा। आई थिंक ये फ्रस्ट्रेशन है और ये बड़ी भोंडी सी कोशिश है। और इससे पहले भारत ने काफी कोशिश की लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई ना कोई एक्शन करने की या फॉर्स लाके, तो हमेशा इनको जवाब मिला। इस फिटौर में इनके 2 जहाज गिराए गए और मेरे ख्याल इनको शर्म नहीं आती। फिर उनको अवार्ड दिया अभिनंदन को, उन्होंने पता नहीं किस चीज का। अभी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा एक्सपोज हुआ है। कनाडा में इनके डेथ स्क्वाड पकड़े गए हैं जो इनकी एम्बेसी ऑपरेट कर रही थी। कतर ने कल इनके फांसी की सजा सुना दी है। इनके 8 नेवी के ऑफिसर्स, बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, कैप्टन भी इनके कर्नल लेवल और लेट्स से कमांडर लेवल के लोग हैं। और उस पे विद इन इंडिया बहुत ज्यादा प्रेशर है। उसमें इंडिया में प्रेशर है जी कि आप क्या कर रहे हैं, आपके लोगों को तो लोग एक्सपोज कर रहे हैं। तो भारत का जो मकरू चेहरा है, ना सिर्फ वेस्ट में बल्कि अरब वर्ल्ड में भी हुआ है एक्सपोज। और नेक्सस आप देखिए इजराइल के साथ था। फ्रस्ट्रेशन अभी ये है कि बेसिकली जब इसने फलस्तीन ने भी अपनी 4th स्ट्रगल शुरू की है और वॉर को इजराइल के अंदर ले गए हैं, तो ये बात बहुत ज्यादा खटक रही है। इनके डिफेंस एनालिस्ट रोजाना बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर कश्मीर में इस तरह की कोई मूवमेंट उठती है तो शायद हर चीज इनके हाथ से निकल जाए। तो उस फ्रस्ट्रेशन को दबाने के लिए और अपना एक लेट्स से एक इमेज कायम करने के लिए भोंडी सी कोशिश थी, जिसको आई थिंक न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया गया, बल्कि आई थिंक भारतीय फौज का काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स आ रही हैं काफी सारे इंजर्ड हैं। बाकी जो LOC हो या वर्किंग बाउंड्री के हमारे साथ जो रहते हैं, चाहे कश्मीरी या पाकिस्तान, वो बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि भारत की क्या पॉलिसी है। हमें थोड़ा रिस्ट्रेन करना पड़ता है बिकॉज अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जो है हमारी अपनी कश्मीरी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप देखें ना कि भारत किस तरह से हठधर्मी पर उतरा हुआ है कि पहले कंट्रोल लाइन को टारगेट किया जाता था, वर्किंग बाउंड्री को भी निशाना बना रहा है भारत। जी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे ये चलता रहता है बिकॉज वर्किंग बाउंड्री की परली तरफ तो ऑक्युपाइड कश्मीर ही है। जो जम्मू है, इनका इलाका है, जम्मू का जफरवाल से सामने वहां पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। हमारी तरफ बिल्कुल सेटल्ड इलाका है। तो वहां दूसरा आई थिंक 27 अक्टूबर की भी एक डेट है आज, चूंकि यौम शाह मनाया जाता है इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर के अगेंस्ट, तो वो भी शायद एक मैसेजिंग करना चाहते थे। तो लेकिन आई थिंक आर्मी ने और जो अवाम हमारे, उन्होंने इसको ना सिर्फ नाकाम किया बल्कि आपने वीडियो देखे होंगे, बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और रिपोर्ट्स हैं इंजरीज की, शायद इनके कुछ लोग मारे भी हैं, इसकी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं। और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी हवाले से बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारतीय फौज ने जुमेरात की रात को जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है, शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाया है। सर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, इंडिया हमेशा से लाइन ऑफ कंट्रोल हो या वर्किंग बाउंड्री हो, उसके इर्द गिर्द शरारत करता रहता है। अभी हाल ही दिनों में आपने देखा क्वाडकॉप्टर भी उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान की सरहद के अंदर भेजा था वो इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए, लेकिन उसको पाकिस्तान ने गिराया भी था। और अभी जिस तरह से इंडिया की बदनामी हो रही है, कतर को ले लें, कनाडा को ले लें, यूरोप में ले लें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हिसाब से ले लें, तो अब 27 अक्टूबर के लिहाज से यौम शाह के टाइम पे उन्होंने, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने अपना एक जेस्चर दिखाना था कि वी आर वेरी स्ट्रांग और समथिंग। लेकिन जो वर्किंग बाउंड्री की उस तरफ तो उनका जम्मू कश्मीर है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और हमारी तरफ सेटल्ड एरिया। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे सोल्जर्स हमेशा से तैयार रहते हैं इंडियन किसी भी किस्म की शरारत का जवाब देने के लिए, तो आपने देखा हो कि ना सिर्फ जो हमारे ट्रुप्स वहां पे हम वक्त तैयार थे, उन्होंने भरपूर उसका रिस्पांस दिया, बल्कि लोकल्स जो थे उन्होंने भी उसको जो है साथ उसके जो है वो भी उसी तरह से पाकिस्तान फौज के साथ खड़े थे और वो उसको सही मानों में जवाब देने के ऊपर नारे तकबीर और इस तरह जो नारे लगा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया जितनी मर्जी शरारत कर ले, वो दुनिया के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। कश्मीर कॉज को जिस तरह हमने ब्रिगेडियर साहब दुनिया के सामने बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, यकीनन हुआ है, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तानी फौज ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात भी हैं, लेकिन आपके ख्याल में सफारती सतह पर इस तरह के मामलों को किस तरह से उठाने की जरूरत है ताकि इंडिया को कहीं ना कहीं तो कोई शटअप कॉल मिले?
जी देखिए, जहां तक सफारती लेवल पे इंडियन कॉज को उठाने का ताल्लुक है, स्पेशली जो इस तरह की जो स्क्रिमिशेस होती हैं, बॉर्डर के ऊपर छेड़छाड़ जो होती है, वो तो डिप्लोमेटिक लेवल पे फॉरेन ऑफिस में पोजीशन जो है वो ले लेंगे और आईसीपीआर की तरफ से भी इसके ऊपर भरपूर जो है वो जवाब दे दिया गया है। लेकिन ओवरऑल भी आप देखें तो सफारती लिहाज से पाकिस्तान ने पिछले 76 सालों से कश्मीर के मुद्दे को या कॉज को या कॉन्फ्लिक्ट को डाई डाउन नहीं होने दिया। हालांकि जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो दुनिया के हैं, उसके हिसाब से जो है वो दुनिया इंडिया के साइड पे खड़ी होती है, बुक्स चाइना में स्पेशली, और इंडियन की मंडीज को जो मंडी है वहां पे उनकी तजारत के लिहाज से उसको देखते हुए। लेकिन आपके ये सफारती आपकी फतह है कि किसी लेवल के ऊपर भी इंडियन की कॉज जो है उसको दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया और दिस रिमेन्स अ कॉन्फ्लिक्ट, और इसका जो एक हल तलब मसला है। अभी भी आप देखें तो वो इंडिया किसी और अपने शहर को या रीजन को कोई वो ये नहीं कहता कि हमारा टूट अंग है, उसको अटूट अंग जो है वो बार बार कहना पड़ता है, क्योंकि उसका टूट अंग नहीं। और इंडियंस बहुत बेहतर जानते हैं, और हमारे जो सफारती महाज से जो सफारतकार हैं जो हमारी मैसेज उनको बेहतरीन लेकर चले हैं अब तक, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस किस्म की औछी हथकंडों से भारत अपने आप को ही दुनिया भर में एक्सपोज कर रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, आप दोनों की कीमती वक्त का शुक्रिया।